नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल घोटाले को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जहां पर अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करती नजर आएगी। और इसे ही लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधते नजर आए, जिसके बाद बीजेपी भी भड़की नजर आई और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर पलटवार भी किया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नए आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई करेगी। इसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा नजर डालिए। कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि पीएम घबराए हुए हैं। यह पहली पूछताछ नहीं है, पहले ही 50 से अधिक बार पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ 33 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। वे पिछले 8 साल में जांच कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने ये नई जांच शुरू की है। इसका भी स्वागत है। इस जांच में भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने पीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस जांच में पहले की तरह कुछ नहीं निकलता तो क्या वो इस्तीफा देंगे। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी उनके इस बयान को लेकर और खासकर सीबीआई की जांच का जो आदेश दे दिया गया है, इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सीबीआई जांच के केजरीवाल के राजमहल का सच सामने आ जाएगा। उन्होंने पोस्ट डाला एक्स पर और लिखा कि सत्ता में आने से पहले खुद 700 पन्ने की फाइल लेकर सीबीआई की जांच जो है वो करवाना चाहते थे। सीबीआई की जांच जो है कांग्रेस पर करवाने को चिल्लाते फिरते थे। और अरविंद केजरीवाल जी अब तो अरविंद केजरीवाल जी के अपने राजमहल पर जनता ने 52 करोड़ उड़ाने के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करेगी। कर्म का चक्कर है साहिब, हिसाब यही होगा। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सीएम से लेकर उनके अधीन मंत्रियों, उन्होंने कहा कि सीएम से लेकर उनके अधीन मंत्री तक सभी के नाम अलग अलग घोटाले में सामने आए हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए अनुराग ठाकुर, जरा सुनिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे। वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी। तो जैसा कि आपने सुना कि वो कहते नजर आई हैं कि अरविंद केजरीवाल के अधीन जो भी मंत्री है उन सभी का नाम अलग अलग घोटालों में आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देते रहते थे। अपने डेप्यूटी सीएम को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहते थे, जिन्होंने शराब घोटाले में करने में कुछ भी नहीं छोड़ा। वो भी महीनों से सलाखों के पीछे है, लेकिन सरगना अभी भी बाहर है। चाहे वो शराब घोटाला हो या शीश महल, का शोर जो है बना रहेगा
और आ भी रहा है, चाहे शराब से हो या शीश महल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिना नाम लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा चौथी पास राजा और क्या करेगा देखना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से जो है चीजें कर रही है। तो इस पर अब जो है आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी का भी बयान है। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बातें कही है, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली के सीएम पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद ने अपने पोस्ट एक्स में लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही कट्टर ईमानदारी की चुनौती यादव के बारे में देते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने अपने ट्विटर पोस्ट में आगे लिखा कि जनता की मेहनत की कमाई से चोरी किए पैसे से ही उन्होंने आलीशान महल बनवाया। कोरोना महामारी के काल में दिल्ली की जनता उनसे मदद मांग रही थी, लोगों की मदद करने के बदले आप महल तैयार करने में व्यस्त रहे। अब तो मुझे विवादित सीएम आवास से उनके जेल जाने की तस्वीर देखने का इंतजार है। वहीं बीजेपी के नेता परवेज साहिब सिंह ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार के जरिए इसमें टैक्स पेयर का पैसे को पानी की तरह बहाया गया, उसकी और केजरीवाल के एक और भ्रष्टाचार की सच्चाई जो है सामने आएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के राजमहल की सीबीआई जांच शुरू होने का हम स्वागत करते हैं। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस राजमहल की मरम्मत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब केजरीवाल का सच सबके सामने आएगा और जो वो अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे थे उन्हें अब जवाब देना होगा। केजरीवाल को समझना चाहिए कि जितनी बार वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध मुंह खोलते हैं वो अपने बचे कुचे जन समर्थन को भी खो देते हैं। उन्होंने आगे कहा, सीबीआई जांच से घबराए हुए अरविंद केजरीवाल के पुराने डायलॉग को दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि जांच में कुछ नहीं मिलेगा। जनता और मीडिया को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल बेतुके बयान देकर विक्टिम कार्ड जो है खेल रहे हैं। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की हर जांच में सबूत मिले हैं और यही कारण है कि केजरीवाल के दो मंत्री इस वक्त जेल में हैं। वहीं आपको बता दें तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी पोस्ट डालकर लिखा कि केजरीवाल जी आप जनता के खून पसीने के पैसे से 2 करोड़ के पर्दे लगवाते हैं, 1 करोड़ की टॉयलेट सीट लगवाते हैं, 8 करोड़ का मार्बल लगवाते हैं और उनका टेंडर भी नहीं निकालते। आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको रात को नींद भी आनी बंद हो गई है, रात को सोते हुए भी मोदी मोदी करने लगे हैं। आपको डरना नहीं है, आपने चोरी नहीं की तो आपको सीबीआई कुछ नहीं कहेगी और चोरी की है तो आपको तिहाड़ में बिल्लू सांड के कमरे में एक बेड की जगह जो है दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि जिस तरीके से ये सब बातें सामने आई है सीबीआई को लेकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, क्योंकि सीबीआई जांच का जब मामला आता है, ईडी जांच का जब मामला आता है, आयकर विभाग के छापे जब पड़ते हैं, सारा विपक्ष एक साथ हो जाता है। तो मनोज झा की भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मेरा तो सीधे कहना, पहले बात तो करोड़ों अरबों में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, उसकी विश्वसनीयता शून्य पे है। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी तो आप देखिए कितने महीने बचे हैं चुनाव के, तकरीबन 8-9 महीने बचे हैं। आप देखिएगा अभी और होगा। ये तीनों जो संस्थाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इन संस्थाओं को इसके चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इनका काम है सूंघना विपक्ष का कौन नेता के आगे जाके बैठना। ये परिपाटी खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। बाकी अनुसंधान होने दीजिए, देखते हैं गड़बड़ झाले में भी कैसा अनुसंधान होता है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने दावा किया कि सीबीआई की विश्वसनीयता शून्य हो गई है और उस पर भाजपा सरकार का नियंत्रण है। सीबीआई की वैधता समाप्त हो गई है, इसकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। चुनाव में अभी 8-9 महीने बचे हैं। आप देखेंगे कि अब मामले अब और ज्यादा बढ़ेंगे। सरकार के 3 स्तंभों को पीएम मोदी और अमित शाह ने कलंकित कर दिया, क्योंकि उनका स्तंभों का एकमात्र काम विपक्षी दलों के खिलाफ जा रहा है। यह भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो कह रही है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वही आपको देखेंगे कि मनोज तिवारी ने तो प्रॉपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले को लेकर की और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर करते हुए जो है नजर वो आए। देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली में हुए इस अपराध और भ्रष्टाचार के कांड पर जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के
सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। ये कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नहीं, दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मामला इस वक्त काफी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और जमकर बयानबाजी की जा रही है। वही आपको बता दें, हर्षवर्धन जो है उन्होंने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया साझा की और उन्होंने लिखा कि ओहो, लगता है सर जी घबरा गए हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया तो छटपटाहट कैसी है, अगर जुर्म किया है तो स्वीकारने में लज्जा कैसी है। आम आदमी पार्टी तो राजनीति बदलने आई थी, मगर जिन जिन पर आरोप लगाया आपने दिल्ली का भरोसा जीता, आज उसी दिल्ली के भरोसे कत्ल करने उन तागियों के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए हैं। धीरज रखिए अरविंद केजरीवाल जी, दूसरों की शादी में भरपेट खाना बहुत हुआ। जल्दी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बगल में काल कोठरी आप जैसे भ्रष्टाचारी का भी इंतजार कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बयानबाजी का दौर इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।